दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो आपका सोशल साइंस का सिलेबस है उसमें दिया गया है। इससे दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं ये टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो दोस्तों सबसे पहले हम संविधान सभा के बारे में जानते हैं कि आखिर दोस्तों संविधान सभा क्या है। तो दोस्तों संविधान सभा संविधान निर्माताओं का जो समूह था, जो ग्रुप था दोस्तों, उसी को हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत की संविधान सभा ने। दोस्तों संविधान सभा में भारत के पॉलिटिशियन थे, भारत के दोस्तों काफ़ी फेमस लॉयर थे, जिसमें दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी, और भी दोस्तों इसमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे, और संविधान निर्माता के नाम से जो जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और भी दोस्तों विभिन्न प्रांतों के लोग थे, और इसमें दोस्तों सभी धर्म और जाति के लोगों को भी शामिल किया गया था, सो डैट दोस्तों किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे। और दोस्तों इसीलिए भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, देश घोषित किया गया। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। ऑप्शन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो दोस्तों संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधि थे ना, वो थे संयुक्त प्रांत के। दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो है संयुक्त प्रांत का जो है नया नाम है, ठीक है ना। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बाद में चलकर दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई। दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और दोस्तों आपको जो है ना एक क्वेश्चन बताना है इसका आंसर कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। ये क्वेश्चंस दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, क्योंकि दोस्तों ये स्टार्टिंग में जो है ना भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, जो हैदराबाद के निजाम थे। फिर दोस्तों बाद में जो है ना इसको शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया। दोस्तों मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे, इसलिए दोस्तों उन्होंने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इजी है। दोस्तों भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 99% स्टूडेंट जानते होंगे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? दोस्तों अंगीकार का यहाँ मतलब है स्वीकार करना। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों हर साल जो है ना 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत का संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? दोस्तों आगे के जो स्टेटमेंट सही है वो आपको टिक करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दोस्तों ये तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि तीनों जो ऑप्शन है वो सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? दोस्तों अभिभावक का मतलब है यहाँ पर संरक्षक, देखभाल करने वाला। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अभिभावक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं यदि संसद जो है कोई कानून बनाता है या दोस्तों कानून में संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करता है तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की द्वारा जो है ये शक्ति प्रदान किया गया है कि वो उसको जांच सकता है और दोस्तों संसद द्वारा बनाए गए कानून को जो है ना यदि ये जनता के हितों में ना हो तो दोस्तों इसको जो है ना रद्द भी कर सकता है या फिर दोस्तों इस पर जो है द्वारा विचार करने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन के जरिए जो है भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करता है। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ये भी ध्यान रखता है कि संविधान में कोई भी संशोधन किया जा रहा है तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही हो। संसद जो है ना अपनी मर्जी से कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है ना इसकी जांच करता है, इसीलिए तो दोस्तों यहाँ पर अभिभावक की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है ना कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर भारत के संविधान का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब होता है उसका राज्य स्तर पर कोई भी धर्म नहीं होता, मतलब कि दोस्तों वो सभी धर्म को समान मानता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों और भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।